तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 107 लोगों की हुई मौत। हफ्ते भर से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन एक साथ 100 से ज्यादा मौतें नहीं हुई थी। हर रोज औसतन 95 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है। सिर्फ 7 दिनों में 668 लोगों की जान गई। हालात बिगड़ने की वजह से गौरेला, पिंडरा, मरावी जिले में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जीपीएम जिले में सब कुछ रहेगा बंद। 28 जिले वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 17 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। दुर्ग में मनचले ने सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की दी धमकी। 10वीं की छात्रा ने केरोसिन डालकर लगा ली अपने आप को आग। इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। आरोपी के लिए की जा रही है कड़ी सजा की मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी में पिछले 2 दिनों से प्रशासनिक अमला कोविड-19 की वजह से बिगड़ रहे हालात को संभालने का किया जा रहा है जतन। लोगों की जिंदगियां बचाने अब इंडोर स्टेडियम में स्थायी अस्पताल तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम का वो हिस्सा जहां खेलों का आयोजन होता था, अब वहां 360 बेड लगे हुए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका वर्चुअल निरीक्षण किया। 60 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए दी गई अनुमति। मौत के बाद की व्यवस्था के लिए शमशानों में किया जा रहा है बंदोबस्त। हालात ऐसे हैं कि ट्रकों को बनाया जा रहा है 100 का वाहन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर व दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्र पर्व का आयोजन इस बार फिर से नहीं होगा। देवी मंदिरों में सामूहिक पूजा पाठ नहीं की जाएगी। मनोकामना ज्योत को मंदिर के ही पुजारी जलाएंगे। लॉकडाउन के बीच चैत्र नवरात्र को लेकर देवालियों में की जा चुकी है पूरी तैयारी। यह लगातार तीसरी नवरात्रि है जब डोंगरगढ़ मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर आम लोगों के लिए किया गया बंद। बीते चैत्र नवरात्रि में भी कोरोना संक्रमण के चलते यही स्थिति रही। छत्तीसगढ़ में सोमवार की रात को 13,576 नए संक्रमित मरीज मिले। इस वजह से अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,856 हो चुकी है। सोमवार को राज्य में 45,997 सैंपल जांचे गए। पिछले 24 घंटों में 107 लोगों की हो चुकी है मौत। बीते सप्ताह हुए 25 लोगों की मौत की जानकारी सोमवार को मिली। प्रदेश में अब तक 5,031 लोगों की मौत। जन सुनवाई में जनता का बवाल। बस्तर में विधायक की गाड़ी पर किया गया पथराव। अंबिकापुर में ग्रामीणों ने अफसरों को दौड़ा कर पीटा। राजधानी रायपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंडोर स्टेडियम और हीरापुर में 2 केयर सेंटर तैयार कर लिए गए हैं। इंडोर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी ने 4 दिन में 360 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें 286 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। नक्सलियों के कब्जे से छूटे कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को छोड़ने जाएंगे मध्यस्थ उनके घर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मन्हास की माता जी को उन्होंने उसकी कुशलता वापसी का वचन दिया था। मुझे संतोष है कि सभी के सहयोग से यह वचन पूरा हुआ। सीएम ने कहा कि टीम के सदस्यों ने एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाया और साहस के साथ अपना काम पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि इस काम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुख्यमंत्री ने इस काम में सहयोग देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। सीएम भूपेश बघेल ने अस्पताल संचालकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद तय की सीमा न्यूनतम 6200 रुपए प्रतिदिन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ के सभी निजी अस्पतालों के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अधिकतम और न्यूनतम दर तय की गई है। इसके अनुसार निजी अस्पताल किसी भी कोरोना मरीज के इलाज के लिए न्यूनतम 6200 रुपए और अधिकतम 17,000 रुपए प्रतिदिन ले सकेंगे। अगर इससे ज्यादा पैसे लेने की शिकायत सामने आई तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पदाधिकारियों से ली बैठक। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को रिवाइज किया गया है। अभी तक यह 50 बेड वाले अस्पतालों में ही लागू होता था, लेकिन अब इसे 10 बेड वाले अस्पतालों में भी किया गया है मान्य। बेकाबू हुआ कोरोना। प्रदेश में कोरोना 100 का अंबार। 7 दिन में 668 लोगों की हुई मौत। 13,576 नए संक्रमित मरीज मिले। रायपुर में 3,442 केस मिले। प्रदेश में रिकॉर्ड 132 की मौतें। राजधानी समेत हर शहर में इतने 100 की अंतिम संस्कार के लिए किया जा रहा है इंतजार। सोमवार को प्रदेश में एक सियासी चर्चा ने जोर पकड़ा है। कहा जा रहा था कि असम से कुछ उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ लाया गया है। दैनिक भास्कर ने पार्टी सूत्रों से इस जानकारी को पुख्ता किया तो एक नेता ने यह बात कबूलते हुए कहा कि हाँ, प्रदेश में असम से 10 से 12 उम्मीदवारों को लाया गया है।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी होगी। अस्पतालों के बाहर बेड के लिए किया जा रहा है इंतजार। अंत्येष्टि के लिए लाइन लगाने की है हालत। अस्पतालों में किया गया है अफसर तैनात, खाली बेड का रखेंगे हिसाब। अब शहर में 18 शमशानों में कोविड शवों की होगी अंत्येष्टि। बिगड़ रहे हैं हालात, लाशें बिछी हुई है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का वीडियो हुआ है वायरल। जूनियर डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेताओं से पूछा क्यों बेड है कम। एस बटोर ने दी सलाह, बुखार खांसी के बाद सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी और पेट में दर्द, ये है कोरोना के नए लक्षण। कोरोना के नए लक्षणों के साथ खांसी सर्दी बुखार है कॉमन। ऐसे हर मामले में सुगंध स्वाद भी हो जाते हैं गायब। रायपुर लॉकडाउन, चिकन बेच रहे पोल्ट्री फार्म मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। सड़कों पर निकले लापरवाह लोगों से पुलिस वसूल रही है फाइन। नक्सलियों के मिलिशिया कमांडर का सरेंडर। दंतेवाड़ा पुलिस के घर वापसी अभियान लोन वर्राटू के तहत 1 लाख के इनामी नक्सली सहित 2 का आत्मसमर्पण। कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं दोनों। भक्त और भगवान के बीच कोरोना वायरस। चैत्र नवरात्रि पहला मंदिर हमारा घर, इसलिए घर के मंदिर में ही करे पूजा। सुरक्षित रमजान, इस्लाम में जीवन ही सर्वोच्च है। रमजान मुबारक। महामारी में इस रमजान एहतियात के साथ इबादत। मजदूरों के लिए कॉल सेंटर बनाया गया। श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य व जिलों में श्रम सुविधा केंद्र की गई उपलब्धि। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण एवं इससे उत्पन्न विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मजदूरों के लिए बनाया गया है कॉल सेंटर। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर की जाएगी आपकी सहायता।